सौतली नागिन माँ भाग 2। ए सपेरा, मुझे जाने दे, नहीं तो नाग देवता तुझे मार देंगे। ए नागिन, चुप हो जा, नहीं तो तुझे जला के भस्म कर दूंगा। सपेरा दुष्ट नागिन को लेकर अपने घर जा रहा था, तभी एक शैतान आ जाता है। ए सपेरा, इच्छाधर नागिन को छोड़ दे, नहीं तो तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। कुछ देर बाद सपेरा और शैतान के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद सपेरा कमजोर होने लगा। ये देखते हुए सपेरा वहां से भाग जाता है। ये देखकर इच्छाधर नागिन खुश हो जाती है। शैतान अपनी शक्ति से इच्छाधर नागिन को बोतल से आजाद कर देता है। ए शैतान, आज तेरी वजह से मैं जिंदा हूं, नहीं तो ये सपेरा मुझे मार देता। ये कहते हुए इच्छाधर नागिन अपनी बेटी के पास जाती है। सीमा अपनी सौतेली माँ को देखकर डर जाती है। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, तुम एक दुष्ट नागिन और बहरूपिया हो। मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। तेरी माँ मर चुकी है, अब मैं तेरी माँ हूं। तू मेरी माँ नहीं हो सकती। ये लड़की, ज्यादा चिल्ला मत, नहीं तो तेरी माँ की तरह तुझे भी मार दूंगी। सीमा नागिन के डर से उसके साथ जंगल चली जाती है। तू कभी भी उस गांव को नहीं जाएगी, अब ये जंगल तेरा घर है। एक दिन सीमा अपनी माँ को याद करके रो रही थी, तभी उसकी माँ आ जाती है। बेटी, क्यों रो रही है? तू डर मत, मैं तुझे बचाऊंगी। ये कहते हुए संगीता वहां से चली जाती है। इच्छाधर नागिन शैतान को बुलाती है। क्या हुआ नागिन, तुमने मुझे याद किया? सीमा को लेकर नागलोक जाना है। शैतान अपनी शक्ति से सीमा को कैद कर देता है और अपने साथ नागलोक लेकर जाता है। तभी जादुई परी वहां आ जाती है। परी को देखकर शैतान डर जाता है और वहां से भागने लगता है। परी अपनी शक्ति से शैतान को रोक लेती है, फिर शैतान को मार देती है। सीमा को लेकर इच्छाधर नागिन के पास आती है। परी के साथ सीमा को देखकर नागिन हैरान हो जाती है। ए परी, मेरा शैतान किधर है? तेरे शैतान को मैंने मार दिया है। परी अपनी शक्ति से सपेरा को प्रकट करती है। सपेरा को देखकर नागिन डर जाती है। सपेरा नागिन को बोतल में कैद कर लेता है, फिर अपने साथ ले जाता है। परी अपना रूप बदलकर असली रूप में आ जाती है। अपनी माँ को देखकर सीमा खुश हो जाती है। बेटी, मुझे जाना होगा। ये कहते हुए संगीता वहां से चली जाती है।